आज मैं ऐसा वीडियो लेकर आया हूं, अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो इतना बता, इसमें जो आपको बोलने का अधिकार होता है, क्या क्या आप बोल सकते हैं, इतना वीडियो आप देख कर जाइए तो आपको मौलिक अधिकार जो हमको संविधान के हमारा हक है वो लिख कर रखा है। और ये वीडियो आप एक बार देख लेंगे तो जरूर अपनी अधिकार की सबसे पहले इसमें देखेंगे शुरुआती दौर में कि अनुच्छेद 20 यानी स्वतंत्रता के अधिकार का, यानी हम लिखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार में स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो क्या है, यानी 19 से 22 तक है। वीडियो में देखेंगे अनुच्छेद 20 में देखेंगे अनुच्छेद 20 जो क्या करता है, इसमें अनुच्छेद 20 भी देखेंगे, 21 भी देखेंगे, 22 भी, तीनों अनुच्छेद इसी वीडियो में मिल जाएगा। और यह एक बार वीडियो देख को सिद्ध करने के लिए, यानी पहला अनुच्छेद क्या आता है, मतलब इसमें जो हम बोल रहे हैं कि अपराध, यानी जो अपराधी होता है कि अपराध को सिद्ध, अगर अपराधी को सिद्ध करना क्या होता है, जो अपराध होता है, जो अपराधी होता है, क्या उसको क्या क्या स्वतंत्रता उस समय उसको दी जाती है। सबसे पहले सजा उस दिन से शुरू होती है जिस दिन से वो अपराध किया होता है। मतलब पहला ये लिखेंगे कि उसे, मतलब उसे उसी दिन से वो अपराध किया रहता है, जिस दिन से क्या किया रहता है, अपराध। मान लीजिए कि अगर वो 2020 में मान लीजिए कोई क्या अपराध किया है, कोई व्यक्ति, अगर उसको सजा क्या 2000 मान लीजिए 26 में हो गई है, तो उसकी सजा 2021 से और 20 के बीच में जो हमारा साल बच रहा है, इसके बीच में सभी यानी साल को गिना जाएगा, उसका सजा उतना, मतलब इसको भी उसी में जोड़ लिया जाएगा। तो इतना ध्यान दीजिए कि अगर कोई व्यक्ति हो, अगर उसको सजा हो रही है, अपराध किया है, तो उसको जिस दिन से वो अपराध किया है और जिस साल में सजा हुआ, इसके बीच में जितना भी समय है उसको क्या किया जाएगा, उसको उतना दिन का सजा सब दे दिया जाएगा। दूसरा क्या है, अनुच्छेद 20 क्या करता है, अपराध को सिद्ध करने के बाद अपराधी को क्या किया, अपराधी को जो गवाही होता है, गवाही देने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता है। कोई प्रशासन नहीं कहता कि चलो गवाही दे दो, अपराध को कभी भी अपराधी को गवाही देने की अनुमति प्रेरित नहीं कर सकता है कि चलो गवाही दे दो, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक, यह कौन अनुच्छेद 20 का था, कभी भी अपराधी को गवाही देने का अनुमति क्या कोई भी पुलिस प्रशासन दबाव देकर नहीं करा सकती है। तीसरा क्या है, तीसरा है यानी एक अपराध को अगर एक बार गलती किया है तो उसको एक ही बार सजा होगा। मतलब एक अपराध एक ही बार, मतलब एक ही बार क्या किया उसे क्या सजा मिल सकती है, एक अपराध को एक ही बार क्या मिल सकती है, सजा। अगर एक अपराधी को एक बार गलती किया है तो उसको क्या एक ही बार सजा मिलेगी। उस अपराधी को उस काम में जो जिस काम को वो क्या किया, गलती करके वो अपना अपराध व्यक्त किया है, उस काम में एक ही बार सजा मिलेगी। मतलब उस अपराधी को एक ही बार सजा मिलेगी। अगर वो पुनः दूसरा अगर अपराधी कर रहा है, यानी दूसरा पुनः गलती कर रहा है, फिर उसमें भी उसको सजा हो जाएगी। ऐसे तीसरा भी अगर गलती कर रहा है, तीसरा अगर गलती कर रहा है, तीसरा बार उसको सजा होगी। तो इतना एक व्यक्ति को जितना बार गलती करेगा उतना बार उसको सजा मिल सकता है। तो कौन करता है, यानी यह अनुच्छेद 20 करता है। इसी का अनुच्छेद ना जो अभी आप देख रहे हैं मुख्तार अंसारी, ये इसको कवर है, 2-3 बार सजा हो गया इसी नियम के तहत। अनुच्छेद 20 यही कहता है, यह कानूनी नियम है, ये नहीं कि कोई सरकार आई, सत्ता आई जाएगी अपने मन से दबाव देकर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर संविधान में, मौलिक संविधान में लिखा नहीं गया होता ना कि यानी बहुत ऐसे लोग हैं जो पैसे के दम पर आसानी से क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं, लेकिन ये करोगे तो तुमको उस सजा को क्या किया जाएगा, उस काम में सजा दे दी जाएगी। ठीक, अगला हमारा होता है, तो इसको देख लीजिए एक बार, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं इसको व्यक्त किया हूं। तो पहला देख लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति अगर अपराधी है तो याद करिए उसको कानून क्या कर सकती है, उसी दिन से सजा देगी जिस दिन से वो अपराध किया है। दूसरी चीज
गवाही उसको देने के लिए कोई भी कानून उसको प्रेरित नहीं कर सकती है, दबाव नहीं डाल सकती है। तीसरा, एक अपराध को एक ही बार क्या किया सकता है, यानी एक अपराध को एक ही बार उसको सजा दिया जा सकता है, और जिस जो काम में वो क्या अपराध बना है उसी काम में उसको सजा मिल सकता है। अब देखिए अनुच्छेद 21 क्या कहता है। अनुच्छेद 21, 20 तो बता दिए, अब 21 इसको ध्यान दीजिए। अनुच्छेद यह बहुत प्राण एवं दैनिक जीवन का अधिकार, यह इतना इंपोर्टेंट है कि यह प्राण एवं यानी जो मनुष्य का जो जीने का अधिकार है, प्राण एवं क्या दैहिक जीवन अधिकार, यानी अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि जैसे कि अगर हर एक इंसान के जीने का अधिकार होता है, जीने का मतलब वो अपने प्राण को रक्षा स्वयं कर सकता है, यह अधिकार यह कानून का इंसान तो करवे करेगा, लेकिन कानून इसको किस प्रकार आप कह सकते हैं कि ये तो हमको हक है, लेकिन अधिकार में खुद ही लिख दिया गया है कि मनुष्य अपना रक्षा स्वयं कर सकता है, यह उसके जीवन का अधिकार होता है। लेकिन बता दे रहे हैं, लेकिन कारण होता है, एक चीज बता रहे हैं कि जब संविधान को यानी 86 बार यानी 86वें बार यानी 86वें बार जब 2002 में संशोधित किया गया, 2002 में जब संशोधित किया गया तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इसमें भी बदलाव कर दिए। क्या बदलाव? ये बदलाव होता रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसलिए बदलाव रहता है कि मनुष्य को जीने का अधिकार क्या होता है कि जैसे विदेशों में जाकर बहुत लोग क्या करते हैं, अपना काम करते हैं, अपने प्राण इनको बदलाव के लिए कहीं भी हम जाकर क्या कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, और जो भी हो अपने जीवन के लिए अपना कामकाज को क्या कर सकते हैं। तो इसमें इसको ध्यान में रखिए कि जो अनुच्छेद है क्या ये प्राण दैनिक जीवन का अधिकार होता है, हम अपने प्राण के रक्षा के लिए हम यह अधिकार को दिया गया, अनुच्छेद 21 में लिखा गया। लेकिन जब 86वें संविधान को जब संशोधित किया गया 2002 में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हस्तक्षेप किया छूट देने के लिए, उसके विभिन्न स्थितियों पर बात कर इसको खूब एक्सप्लेन किए। अगला देख लीजिए 21A, अनुच्छेद 21A में आता है, अगर पूछेगा कि यानी प्राण एवं दैनिक जीवन का संशोधन कब किया गया, तो इतना 86 में 2002 में अनुच्छेद 21A के तहत इसे किया गया। अगला देख लीजिए अनुच्छेद 22, अनुच्छेद जो 22 होता है, अनुच्छेद 22 में देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भी, यह सबसे इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 22। पुलिस के सामने तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन पुलिस अंदर क्या करती है यह तो सबको लगभग पता होगा, जो भी अगर आम नागरिक होगा सबको पता है क्या करती है। लेकिन हाँ, अगर आप नागरिक हैं, अधिकार को जानते हैं, मौलिक अधिकार, उसके सामने हम बातों को अपने अपना संरक्षण स्वयं कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले अनुच्छेद 22 में क्या लिख सकते, गिरफ्तारी के संरक्षण यानी का संरक्षण, गिरफ्तारी माने पुलिस आएगी, हाँ इसका भी नियम होता है, गिरफ्तारी का भी नियम होता है, कैसे गिरफ्तार हुआ जाता है और कैसे कराया जाता है, ये सब नियम कानून आगे मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले गिरफ्तारी के संरक्षण, जब क्या करती है पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है, पकड़ कर ले जाती है थाने पर, या तो आपके पास पुलिस चौकी पर ले जाएगी। गिरफ्तारी के संरक्षण में जो इसमें भी जो भाग है, पहला ये कहता है, पहला हमारा अगर आप गिरफ्तार हो गए तो उस कानून से उस पुलिस से यह पूछेंगे, कारण पूछेंगे। पहला क्या पूछेंगे? कारण पूछने का अधिकार है। अगर आप गिरफ्तार हो गए तो आप पूछिए हमको क्यों गिरफ्तार किया गया, ठीक, कारण पूछने का अधिकार। दूसरा क्या है, आप अब गिरफ्तार हो गए तो 24 घंटे का यानी जो 24 घंटे उपस्थित
उपस्थिति, यानी 24 घंटे आप क्या कर सकते हैं, यानी कोई भी पुलिस हो आपको 24 घंटे उपस्थिति। लेकिन हाँ, क्या आवागमन, जो आने जाने में जो समय लगता है, आवागमन आने जाने में जो समय लगता है, वो पकड़ ले जाती है पुलिस और वहां पर लाकर बैठाती है, इसका समय नहीं जोड़ा जाता है। उसके बाद 24 घंटे उपस्थित, यानी पुलिस आपको क्या कर सकती है, 24 घंटे आपको उपस्थिति में रख सकती है पूछताछ के लिए। यानी और क्या कर सकते हैं कि इसके बीच, यानी इसके बीच आप क्या कर सकते हैं, यानी आपको यह अधिकार है कि अपने मनपसंद से, अपने मनपसंद कानून सलाह से ले सकते हैं। कानून सलाह मतलब आप आराम से वकील को बुलाकर आराम से उसे सलाह लेकर उसके, यानी उसके समक्ष क्या करते हैं, जिस कारण आपको कार्रवाई हुई उसके कारण आप सलाह लेकर बात कर सकते हैं। यह भी आपके पास अधिकार होता है। इसीलिए आपके पास ध्यान देना, कोई भी अगर क्या अपराधी गिरफ्तार हो जाता है ना, तो उसके पीछे पीछे भी वकील दौड़ने लगती है। क्यों? यह देखिए, इसी के कारण का अधिकार देता है और इसी नियम से क्या होता है कि गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तार जो व्यक्ति होता है उसको कारण पूछने का अधिकार होता है। 24 घंटे उपस्थिति मतलब, लेकिन हाँ, जो आवागमन रास्ते में आने जाने में जो समय लगता है उसको नहीं गिना जाता, उसको समय नहीं ऐड किया जाता। तीसरा, मनपसंद से आप क्या कानून से सलाह ले सकते हैं, मतलब वकील से सलाह ले सकते हैं कि दिया गया है। इस वीडियो को और आगे मैं बढ़ाऊंगा।